भारत के चंद्रयान-3 लैंडर ने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। इसके बाद रोवर लैंडर से बाहर आ गया है और अपना काम शुरू कर दिया है। इसरो ने शुक्रवार को अपडेट दिया कि रोवर चंद्रमा पर करीब 8 मीटर तक चला है। इसके अलावा इसमें लगे 2 पेलोड भी सक्रिय हो गए हैं और डेटा इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया है। रोवर 14 दिनों में कुल 500 मीटर की दूरी तय करेगा। लैंडर में लगे 2 खंड वाले फोल्डेबल रैंप का उपयोग करके रोवर को बाहर निकाला गया। बाहर निकलते ही रोवर का सोलर पैनल भी खुल गया, जिसके जरिए रोवर 50 वॉट बिजली पैदा करने में सक्षम है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि रोवर की सभी नियोजित गतिविधियों का परीक्षण किया गया है। रोवर अब तक 8 मीटर की दूरी भी तय कर चुका है। इसरो ने कहा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर मॉड्यूल पर सभी पेलोड ठीक से काम कर रहे हैं। रोवर द्वारा एकत्र किया गया डेटा ऑर्बिटर के संपर्क में मौजूद लैंडर को भेजा जा रहा है। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर भी डेटा को पृथ्वी पर वापस भेजने में मदद कर रहा है। चंद्रमा पर सबसे बड़ी चुनौती भूकंप है। लैंडर और रोवर दोनों के बीच संचार बनाए रखना बहुत जरूरी है, तभी पृथ्वी पर सही डेटा उपलब्ध होगा। चंद्रमा पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ऐसे में एक दूसरे से संपर्क बनाए रखना बेहद मुश्किल काम है। इसके अलावा कई बार चंद्रमा से उल्कापिंड भी टकराते हैं, जिनसे बचना जरूरी है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण उल्कापिंड रास्ते में नष्ट नहीं होते बल्कि सीधे सतह से टकराते हैं। फिर सवाल ये भी उठता है कि 14 दिन बाद रोवर प्रज्ञान और लैंडर का क्या होगा? चंद्रयान-3 मिशन की योजना सिर्फ 14 दिनों की है। लैंडर और रोवर दोनों अपने लिए ऊर्जा उत्पन्न करते रहेंगे और जब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहेगा तब तक चंद्रमा के उस तरफ अंधेरा होने के बाद ये दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि 14 दिन की रात के बाद फिर से दिन आएगा, तब देखने वाली बात होगी कि क्या वे दोबारा काम शुरू कर पाएंगे या नहीं। अगर लैंडर और रोवर दोबारा सक्रिय हो जाते हैं तो यह इसरो के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि इतने कम तापमान में सुरक्षित रहना दोनों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है।